पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। इस मौके पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। राहुल गांधी मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा में पूरे वक्त उनके परिवार के साथ ही रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री और फिर 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। ये सब मानते हैं, मगर उनके कई काम ऐसे भी हैं जिनका जिक्र कम ही होता है। हमारी रिपोर्ट अलविदा मनमोहन सिंह में देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलू। नम आंखों के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई दी गई। विद्वान, अर्थशास्त्री और दयालु व्यक्तित्व वाले राजनेता के निधन पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी प्रशंसा की। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन चुपचाप रहकर भारत की साख बजाई। खूब आलोचनाएं झेली, लेकिन जब जब भारत में आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, आधार की बात होगी, तब तब मनमोहन सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जितनी चर्चा हमारे देश में है, उससे बहुत ज्यादा विदेशों में है। अगर हम बाकी दूसरे देशों के मतलब तमाम दुनिया के अखबारों को देखेंगे तो उन्हें एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने वाले एक बड़े प्रधानमंत्री मतलब दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया उनका विश्लेषण कर रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में उनको उतनी तवज्जो नहीं मिली जितना उन्हें मिलना चाहिए था। 5 साल तक भारत के वित्त मंत्री रहे, 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं 2 कार्यकालों के जरिए मनमोहन सिंह की विरासत को समझा जा सकता है। कहते हैं कि वित्त मंत्री के तौर पर सिंह ने जो काम किए, उन्हीं की बदौलत वो प्रधानमंत्री बनकर बहुत कुछ कर पाए। उनके 3 काम जिसने भारत की तस्वीर बदली। पहला, उदारीकरण, लाइसेंस राज का खात्मा। दूसरा, अमेरिका से न्यूक्लियर डील। तीसरा काम, आधार को भारतीय की पहचान बनाया। ये वो जो बोलते नहीं थे और काम करते थे। अगर आप कहते हैं कि 10 वर्षों की प्राइम मिनिस्टरशिप में उनके दरमियान कुछ काम नहीं हुआ, भाई साहब, खाद्य सुरक्षा कानून किसके कार्यकाल में हुआ? आरटीआई किसके कार्यकाल में आई? मनरेगा को मजबूती किसके कार्यकाल में मिली? तो 10 वर्षों में जो कार्यकाल है वो भारत में मुझे लगता है कि राजीव गांधी के बाद सर्वाधिक चमकीला कार्यकाल है। लेकिन उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार को लेकर राजनीतिक खींचतान भी देखने को मिली। मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती? राजघाट का स्थान ना देके उन्हें इज्जत नहीं दी गई, और उन्हें इज्जत नहीं दी, जिसने भी नहीं दी उसने अपनी बेइज्जती करवाई। राजधानी में काफी मेमोरियल्स है, तो इसलिए एक और करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार तो ऐसे कुछ तय करना चाहिए जल्दी। कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा, और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी दलों ने इसे सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री का अपमान बताया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को स्मारक के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में खुद अमित शाह ने खरगे और पूर्व पीएम के परिवार को ये जानकारी दी कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक दिल्ली में ही बनेगा। सरकार जगह का जल्द ही ऐलान करेगी। बहस इसीलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि अटल जी का अंतिम संस्कार राजघाट पर हुआ था, यहीं उनका स्मारक भी बना। लेकिन मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर हुआ है। हालांकि ये तय है कि दिल्ली में ही उनका स्मारक बनेगा, लेकिन जगह तय नहीं हो पाई है। अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट उनके गुजरने के बाद दिया जाना चाहिए था, आखिर वो क्यों नहीं दिया गया है। अब स्मारक की राजनीति इस हद तक बढ़ने वाली है कि हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह और ज्यादा प्रचंड हो और आगे बाकी और चुनाव दर चुनाव इस बात को उठाया भी जाता रहे। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। सहज, सरल और विद्वान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर सत्ता से हटने के बाद विरोधी दलों ने खूब कीचड़ उछाली।
उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बनी फिल्म में भी उनकी खिल्ली उड़ाई गई, मगर ना तो ये फिल्म चली और ना ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी अपनी किसी आलोचना का उलट कर जवाब दिया। अल्लामा इकबाल की शायरी के मुरीद मनमोहन सिंह चुप रहकर भी अपने विरोधियों को अक्सर निरुत्तर कर देते थे और ये कहते थे कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की इसने आबरू रखी है।